नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारिका के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारिका आखिर समुद्र में क्यों डूब गई? आज इस बात के पूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि गुजरात में सागर किनारे किसी समय कोई भव्य नगर हुआ करता था, जो वर्तमान में पानी में डूबा हुआ है। यहाँ से कई ऐसी वस्तुएं भी बरामद की गई है जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पानी के नीचे आज भी द्वारिका नगरी के अवशेष है। द्वारका नगरी के पानी में डूब जाने के पीछे विद्वानों ने मुख्य दो कारण बताए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों डूब गई द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारिका नगरी बसाई थी। वही द्वारिका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए शाप के कारण तहस नहस हो गई थी। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भगवान की बसाई नगरी को भला ऋषि क्यों श्राप देने लगे। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी वजह। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाने के बाद वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्होंने शाप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारे आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं कि इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शाम को मिले श्राप से द्वारिका नगरी का अंत माना जाता है। श्री कृष्ण के पुत्र शाम अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और दूसरे ऋषि द्वारिका में आए थे। जब शाम के 9 युवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी, इन युवकों ने शाम को एक महिला के वेश में तैयार किया और ऋषियों के सामने पहुंचकर उनसे बोले, यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस प्रयास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का विनाश कर बैठोगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन शाम ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा कर दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश ना कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे। श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए रवाना हो गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का शाप भी इस रूप में फलीभूत हुआ कि शाम ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता, वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए प्राप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बच गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक बार में उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक
शाहरुख से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारिका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे, आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब तक बलराम जी अपने धाम को चले गए थे। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के सांप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जारा नाम के एक शिकारी का वाहन उनके पैरों में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वो शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर देह त्याग कर दिया। उधर अर्जुन द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर को छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।